उसने पहली बार तब देखा जब उसकी अपनी परछाई ने पीछा करना बंद कर दिया। रात के 3 बजे थे। सड़क खाली थी और वो अकेली चल रही थी अपने घर की तरफ, जैसे हर रात चलती थी, जैसे हमेशा से चलती आई थी। पर उस रात कुछ था जो अलग था, कुछ था जो गलत था। वो समझ नहीं पाई पहले। फिर उसने नीचे देखा। उसकी परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी। वो रुकी। घर पहुंची तो पति सो रहा था, चैन की नींद, मुस्कुराते हुए। उस तरह की मुस्कुराहट जो नींद में नहीं आती, जो किसी और की होती है। उसने रसोई में चाय रखी, खिड़की में अपना चेहरा देखा और उसके पीछे वो औरत थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल जो चेहरे को ढकते थे, पैर जो जमीन को नहीं छूते थे। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने वापस खिड़की में देखा, वो औरत अभी भी थी, और अब उसके बाल धीरे धीरे हट रहे थे। चेहरा दिखने से पहले उसने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह पति के गले पर 3 खरोंचें थीं, ताजी, गहरी, प्यार से बनाई हुई। उसने पूछा। पति ने हाथ लगाया गले पर और कहा, पता नहीं कब हुआ। उसे याद आया, बचपन में दादी ने बताया था, डायन कभी मर्द को नहीं मारती, वो बस उसे अपना बना लेती है, धीरे धीरे, इतने प्यार से कि उसे पता भी नहीं चलता। उस रात पति देर से आया, और जब आया तो कुछ था जो सही नहीं था। चाल में, आंखों में, आवाज में, बस थोड़ा सा, बस इतना जितना सिर्फ बीवी पहचान सके। उसने उसका हाथ थामा और कहा, मैं आ गया। वो मुस्कुराई। उसने सोचा शायद वो गलत थी, शायद वो बहुत सोच रही थी, शायद सब ठीक था। बाहर सड़क पर उसका असली पति खड़ा था, अपने ही घर की खिड़की को देखते हुए, दरवाजा खटखटाते हुए, आवाजें लगाते हुए, जो अंदर तक नहीं पहुंच रही थीं। अगली सुबह पड़ोसन ने नीचे से देखा। वो बैल्कनी पर खड़ी थी, पौधों को पानी दे रही थी, मुस्कुरा रही थी। हाथ हिलाया उसने। पड़ोसन ने हाथ हिलाया वापस। फिर रुकी। फिर उसने नीचे देखा। उसकी परछाई। बाल लंबे थे, पैर जमीन से ऊपर थे। पड़ोसन ने ऊपर देखा। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, हाथ हिला रही थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सामान्य। वो अंदर चली गई। परछाई एक पल और रही, बैल्कनी पर, अकेली, और फिर धीरे से मुस्कुराई। और मैं अभी भी यहां हूं। या मैं